आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा एकेडमी क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बोर्ड सन 2023 का चित्रकला का पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। चलो इसमें देखते हैं कि कैसे पेपर आता है। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ देते हैं कि क्या है। तो समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें जो है प्रश्न पत्र जो है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। का खा गा में 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। का में आलेखन तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें अगर आप 20 करेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेंगे। उसके लिए आपको OMR दिया जाता है, उसमें उत्तर जो है भरना रहता है। उसके बाद में जो खंड खा होता है कि प्राकृतिक जो दृश्य होता है उसको आपको, या फिर जो प्राविधिक कला होती है उसमें से दोनों में से कोई एक करना रहता है। फिर नंबर जो गा होती है उसमें स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए होते हैं। आपको एक बात बता दें कि जो शॉर्ट्स है उसमें जितने भी चित्रकला के वीडियो हैं वो इसमें पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। ड्राइंग उसमें कई सारे वीडियो हैं जिसमें जो है बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य और स्मृति चित्रण बने हुए हैं। तो अब देर न करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खंड का पे आते हैं। तो खंड का पे जो है सबसे पहले बहुविकल्पीय ही दिया है, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न जो है देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। इसमें प्राथमिक रंग पूछा है, तो उसमें जो है प्राथमिक रंग आपका येलो कलर जो होता है, मतलब जो पीला कलर है वो आपका प्राथमिक रंग होता है। ये आपका आंसर रहेगा हो गया। तो प्राथमिक कलर आप। उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो उसमें ये बताया गया है कि आष्टवाल्ड चार्ट में कितने कितने रंग होते हैं। तो आष्ट का मतलब ही 8 होता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसमें आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें 8, उसके चार्ट में आपका 8 कलर होता है। उसके बाद में बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रश की बात हो रही है तो आप 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं लाइन बनाने के लिए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा रंग गर्म रंग है। तो गर्म रंग उसका पता लगाएंगे हम लोग। तो जो यहाँ पे पीला रंग है, जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग है आपका वो है गर्म रंग। थोड़ी सी गलती हो गई थी। लाल रंग आपका गर्म रंग है। और फिर उसके बाद इंद्रधनुष में पूछा है कि कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। ये तो सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये पूछा गया है आपसे कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो हम लोग ढेर सारे कलर की जो है पेंसिल यूज़ करते हैं। तो उसमें से कौन सी ऐसी पेंसिल होती है कि जिसकी जब हम खींचते हैं तो उसकी रेखाएं जो होती बहुत डार्क खींच जाती हैं, तो वो 2B पेंसिल होती है जिसकी जो बहुत गहरी रेखाएं बनाती है। फिर उसके बाद में निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग इसमें पूछा गया है। तो द्वितीयक रंग आपका है ऑरेंज, मीन्स नारंगी। नारंगी रंग जो है वो आपका द्वितीयक रंग है। उसके बाद में लाल में सफ़ेद मिलाने पे कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लाल में सफ़ेद मिलाने से हमको गुलाबी रंग प्राप्त होगा। आप देख लीजिएगा, मिला करके रंग मिलाना बहुत अच्छा से बताते हैं। अगर कोई आर्ट का टीचर अच्छा होगा आप में तो ज़रूर बताता होगा। और इंग्लिश वाले भी अपना देख लेंगे, इसमें इंग्लिश मीडियम की भी क्वेश्चन आए हैं, वो मैं नहीं पढ़ रही। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो पेस्टल कलर जो होता है उसको हम लगाते हैं। पेस्टल कलर आप जानते हैं कि जो मोम टाइप कलर होते हैं उन्हीं के पेस्टल कलर बोलते हैं, तो उनको हम लगाते हैं। तो यहाँ पे बिना ब्रश की सहायता से लगाते हैं। फिर हरा, नारंगी, बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीयक, सेकेंडरी। उसके बाद में फिर उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आकृतियों, क्वेश्चन नंबर 11 आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का उपयोग करते हैं। तो इसमें पेपर का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जो होता है उसी की आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए उसी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो लयात्मक नहीं होती, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती।
उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 पे आएंगे तो इसमें ये पूछा गया है, हाँ ये 12 आपका हो गया कि वो नहीं होती, नो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। फिर 13 पे आएंगे, आंसर नंबर 13 में ये पूछा गया है कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और नीला रंग मिलाने से आपका बैंगनी रंग बनेगा। उसके बाद में हरा रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा नेत्र हमारे नेत्रों पे, हरा रंग हमारे नेत्रों पे ठंडा प्रभाव डालता है, यहाँ पे हो जाएगा कूल आपका। उसके बाद में 14 नंबर के बाद में आएंगे हम 15 पे, तो देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप ये पूछ रहा है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की रश्मियों में हमारे कितने रंग पाए जाते हैं ये सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जो 7 रंग होते हैं विबग्योर उसको बोलते हैं, वो सूर्य की रश्मियों में पाए जाते हैं। फिर रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है, तो इसमें वाटर कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। तो काले रंग का विरोधी रंग पूछ रहा है, काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद होता है, जैसे झूठ का सच विरोध, तो ऐसे ही काले का सफ़ेद, ये विरोधी का मतलब विलोम से आप ले सकते हैं। उसके बाद में 18 जो नंबर है वो है लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीला दोनों रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। उसके बाद में लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और हरा रंग मिलाने से आपका पीला रंग बनता है। उसके बाद में तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो तटस्थ रंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका यहाँ 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में या ये कर सकते हैं, अथवा जो प्राविधिक कला होता है जिसको टेक्निकल ड्राइंग बोलते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये पूछा गया है क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। यहाँ पे डिग्री बताया गया है, तो समबाहु की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री जो होगा 60 डिग्री का होता है, ये रहा। फिर उसके बाद में संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब हो गया कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें होल एंगल कौन सा है। तो होल एंगल 360 होता है आपका, 360 डिग्री। उसके बाद में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा मतलब 100 आपका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। चौथे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया कि वृत्त का आकार कैसा होता है। भाई ये देखो इसमें तो बना हुआ है कि कैसा होता है। तो वृत्त का आकार हमेशा गोल होता है, ये देखो गोल बना भी है इसमें। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया है और आगे भी ये आया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, सबसे अधिक काली रेखा होती है। समकोण कितने अंश का होता है। समकोण पूछ रहा है, तो आप ज़्यादातर लोग इसमें जानते होंगे कि समकोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में 6 क्वेश्चन के आगे जो 7वां क्वेश्चन में पूछा रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी होती है सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका इसमें आंसर। फिर उसके बाद में वर्ग किसे कहते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम वर्ग कहते हैं, नंबर ए सही है इसमें भी। उसके बाद 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 9 देखो क्या कह रहा है। तो 9 क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है। तो आपका ये देखो इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ शेप देख के आपको बताना है कि ये ट्रायंगल ये रहा। ये रहा आपका ट्रायंगल। उसके बाद 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 के कोण को हम सरल कोण कहते हैं, इसमें भी आपका ए आंसर सही है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो कौन सी, भाई पेंसिल बहुत सारी यूज़ करते हैं, लेकिन जो कौन सी पेंसिल सी गाढ़ी होती है कौन सी हल्की होती है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 2H जो हो जाएगा आपका हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो डेसीमीटर में सेंटीमीटर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 फॉर डेसी, 10 फॉर 10। फिर उसके बाद में
आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? यहाँ पे वर्ग की बात पूछी गई, उसमें भी आपका यही हो जाएगा 90 डिग्री। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? भैया आयता वर्गा दो उसमें बनाया गया है, फिर उसके बाद पूछा गया है, तो यहाँ सी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? संपूरक कोण का युग्म है आपका 30-60 सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? वो 10। यहाँ पे आपको उधर पहले बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 10 होते हैं यहाँ पे आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये पूछ रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? दूसरा कोण जो है आपका 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में यदि एक वृत्त का कोण 120 है तो दूसरा कोण होगा, यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूसरा कोण आपका 240 का होगा। कितने का होगा? यहाँ पे 240 का होगा आपका 240। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का है? दूसरा कोण पूछ रहा है कि कितने डिग्री का बनेगा, तो दूसरा कोण आपका 30 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे 30 है आंसर, तो आपका ये 30 हो जाएगा। उसके बाद में फिर आएंगे हम खंड का पे। खंड का में आपका बताया गया है, जो ए नंबर क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में एक गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। हाथ में सामान टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके हाथ में गुब्बारा लिए बच्चा चित्रित कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ी, आसमान में उड़ते पक्षी को दर्शाइए। निम्नांकन चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल रंग से करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि इसका जो शॉर्ट वीडियो है प्राकृतिक दृश्य का, वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य रहे, संयोजन रहे, सुसंगत चयनों का, रंगों का चयन एवं प्रयोग करें, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव डालें। तो यहाँ इसका आपको 10, 20 और 5-5 नंबर, इसके 30 नंबर आपको इस पर मिलेंगे। उसके बाद में बी नंबर कह रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिज़ाइन किसी भी भारतीय पुष्प, पत्ती, कलियों पर आधारित हो। डिज़ाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है उसमें। पहला ये, इकाई की मौलिकता क्या है? लयात्मक रेखांकन कीजिए, रंगों का चयन कीजिए, अच्छे अच्छे रंग, और फिर उसमें आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव डालिए। इस तरह बनाइए कि लगे कि हाँ बना हुआ है। उसके बाद में इसका भी आपको 30 नंबर मिलता है। फिर उसके बाद में अथवा करके आप अगर प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो आप दोनों को ऊपर वाले छोड़ सकते हैं और इसको कर सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कि इसमें 5 क्वेश्चन, उसमें से 3 आपको करने रहेंगे। प्रत्येक के अंक जो है समान रहेंगे। इसमें रेखाओं का चित्रण करना है, और चलो देखते हैं। आ नंबर जो है इसमें बताया, एक त्रिभुज का खागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3 गुणे 4 गुणे 5 है। 3:4:5 बोल सकते हैं। तो ये आप चाहे ये कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचे जिसकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी में 34 मीटर की
दूरी अंकित कीजिए। आप इस 5 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में गा नंबर पे आते हैं। इसमें स्मृति चित्रण बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले का नंबर है। इसमें 2 भाग हैं, का और खा, दोनों में से एक चित्र को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। माप जो है उसकी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मीन्स आपको इसके 20 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अमरूद की पत्ती, पपीता, 2 टमाटर और बैंगन, इसमें से आप कोई भी बना सकते हैं। तो पपीते का जो चित्रण है वो हमारे शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में खा नंबर पे इसमें बताया, इसमें भी वही चीज़ है, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो इसमें एक गुलदस्ता बनाना है, या फिर तोता बनाना है, रैकेट या शटलकॉक बनाना है, गोंददानी बनाना है। इसमें आप जो चाहें वो बना सकते हैं। दोनों में से एक एक बनाना था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।